Hi, good morning, my dear students. So, first of all, you most welcome on this incredible platform फिजिक्स स्मार्ट स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आप सभी को स्मार्ट स्टडी क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक साइंस के बारे में। हम लोग जानेंगे कि बेसिक साइंस जो है क्या होता है, देखेंगे कि साइंस क्या होता है, व्हाट इज़ साइंस, साइंस कितने ब्रांचेस में बांटे गए हैं, यानी बेसिक नॉलेज साइंस के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला ही टॉपिक हमारा यही है कि व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। साइंस साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क यूजिंग ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड लॉजिकल थिंकिंग। साइंस जो हमारा है वो क्या है, ये एक नेचुरल वर्ल्ड के बारे में जहाँ हम स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम प्राकृतिक विश्व के बारे में, पूरे वर्ल्ड के बारे में, यानी प्रकृति यानी नेचर में हमारे क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। साइंस क्या हेल्प करता है, हमको समझने में मदद करता है कैसे चीज़ें वर्क कर रहे हैं, चीज़ें कैसे चल रही है, कैसे वर्क कर रही है, उस कैसे काम कर रही है, उसको समझने में हेल्प करता है हमको साइंस। कैसे? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू और लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू। या तो ऑब्जर्वेशन करके, ऑब्जर्व करके चीज़ों को, या फिर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, या फिर लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल सोच लगा के देखते हैं, समझते हैं। उसी को हम लोग साइंस कहते हैं। सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए कि साइंस क्या होता है, तो साइंस और कुछ नहीं, जहाँ पे हम लोग नेचुरल वर्ल्ड के बारे में स्टडी करते हैं। साइंस का जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, नाम है सेंटिया, लैटिन वर्ड है ये सेंटिया, जिसका मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। जिसके बारे में ज्ञान होता है वहीं से हमारा क्या बना है, साइंस बना है। और आगे देखते हैं कि क्या होता है, साइंस को कितने ब्रांचेस में बांटे गए हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है साइंस इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स। साइंस को बहुत ही ब्रांचेस में बांटे गया है, जिसमें से साइंस इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 3 मेन ब्रांचेस। साइंस को है जो बहुत ही भागों में बांट दिया गया है। आगे जाके जब हायर स्टडी करिएगा तब पता चलेगा। लेकिन अभी जो है वो साइंस को क्या किया गया है, मेनली 3 ब्रांचेस में बांटा गया, हम लोग यही जानते हैं। और 12 तक आपको यहाँ तक स्टडी करने को मिलेगा। फिर एडवांस साइंस को पढ़िएगा, फिर आपको पता चलेगा साइंस को और भी भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है, फिजिक्स, दूसरा क्या है, केमिस्ट्री, और तीसरा क्या है, बायोलॉजी। मेन जो साइंस का जो ब्रांच है वो 3 है, पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यही 3 मेन ब्रांच साइंस को तीनों में बांटा गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है। फिर से आप लोग को मोस्ट वेलकम है स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। और इस चैनल में हमेशा साइंस का ही चैप्टर और इंग्लिश का, मैथ का चैप्टर अपलोड किए करेंगे। और ये जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा हर एक चैप्टर का पढ़ाई करेंगे, एमसीक्यू का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही रिलेवेंट होगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, देखते हैं फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं। तो चलिए देखिएगा फिजिक्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो पहला नंबर है कि फिजिक्स का जो है क्या है, फिजिक्स डील्स विथ मैटर, एनर्जी, फोर्स, मोशन, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी ईटीसी। यानी कि फिजिक्स वो पार्ट है साइंस का जहाँ पे हम डील करते हैं, क्या डील करते हैं, मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, और लाइट के बारे में पढ़ते हैं, साउंड के बारे में पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। यानी ये सब चीज़ों का जहाँ पे अध्ययन करते हैं, जहाँ पे स्टडी करते हैं, वो क्या है, हमारा फिजिक्स है। यानी साइंस का एक जो पार्ट हमें समझ में आया जो कि फिजिक्स है। और फिजिक्स में हम क्या अध्ययन करते हैं, मैटर के बारे में जानते हैं, पदार्थ के बारे में, एनर्जी क्या होता है वो समझते हैं, फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, गति के बारे में पढ़ते हैं, मोशन, लाइट,
प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, साउंड के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। यही सब चीज़ों के बारे में फिज़िक्स में हम लोग डील करते हैं, समझते हैं। अब देखते हैं कि ये जो फादर ऑफ फिज़िक्स जो हैं उसके बारे में देखिएगा, कौन है फिज़िक्स के पिता। तो फर्दर एडवांस फिज़िक्स को भी दो भागों में बांट दिया गया है। पहला हमारा है क्लासिकल फिज़िक्स और दूसरा हमारा है मॉडर्न फिज़िक्स, माफ़ कीजिएगा। तो क्लासिकल फिज़िक्स के जो पिता हैं वो सर आइजैक न्यूटन हमारा क्लासिकल फिज़िक्स के पिता हैं। मॉडर्न फिज़िक्स के पिता हमारे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं वो मॉडर्न फिज़िक्स के पिता हैं। यहाँ पे एग्जांपल से आप देखिएगा, ये सब जो क्वेश्चन है, एग्जांपल्स में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं फिज़िक्स में। क्या क्वेश्चन है? व्हाई डू ऑब्जेक्ट फॉल डाउन। ये जो क्वेश्चन है, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे फॉल डाउन क्यों होता है, इसी का खोज साइंटिस्ट ने किया है और इसी सब के नॉलेज, इसी का फैक्ट हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। दूसरा है हाउ डस इलेक्ट्रिसिटी वर्क। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा कैसे काम करती है, विद्युत कैसे काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। हाउ डज साउंड ट्रेवल, यानी हम जो भी बोलते हैं वो साउंड ट्रेवल कैसे करता है, हम जो आवाज़ हम अपने मुंह से निकाल रहे हैं वो आपके कानों तक कैसे इंटर करता है, उसी के बारे में हम लोग फिजिक्स में डील करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, क्या है हमारा नेक्स्ट पार्ट। सो देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट पार्ट हमारा है केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है, इज इट। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या करता है? केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ सब्सटेंस, देयर कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड चेंज। यानी कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग? तो स्टडी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ, किसी भी वस्तु के बारे में, सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं और उस सब्सटेंस का क्या कंपोजिशन है, क्या प्रॉपर्टी है और कैसे वो चेंज करता है। एक मैटर, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कैसे चेंज करता है, कैसे एक केमिकल दूसरे केमिकल से रिएक्ट करता है और दूसरे केमिकल से रिएक्ट करके तीसरा क्या उत्पन्न होता है, न्यू प्रोडक्ट जो हमको मिलता है, उसी के बारे में। यानी कि वही सब्सटेंस को अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, उसका कंपोजिशन क्या है, वाटर में कंपोजिशन क्या है, यही सब के बारे में हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, डील करते हैं। केमिस्ट्री के जो पिता हैं वो एंटोनी लैवोसियर। मॉडर्न केमिस्ट्री के जो पिता हैं वो कौन है? एंटोनी लैवोसियर। एंटोनी लैवोसियर जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसमें भी कुछ एग्जांपल्स है, देखिएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे रस्ट हो जाता है, यानी कैसे वो रस्टिंग हो जाता है, कैसे वो रस्ट कैसे हो जाता है, उसी का कारण जो है हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कुकिंग फूड, अगर हम खाना को पकाते हैं तो कैसे एक रॉ फूड, एक मतलब पका हो, कैसे पकता है, वो कैसे पका हुआ में वो कन्वर्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए फूड बना रहे हैं, खाना पका रहे हैं, तो खाना कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, वही किस कारण से वो चेंज हुआ, वही कारण हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मेडिसिन एंड शॉप, दवा और डिटर्जेंट, सॉप, साबुन कैसे तैयार होता है, आखिर उसको किस कंपोजिशन में कितना कंपोजिशन दिया जाता है और एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में बनाया जाता है, इसी के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? बायोलॉजी का। देखते हैं बायोलॉजी क्या है, बायो के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। और तो चलिए देखते हैं कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमंस। बायोलॉजी जो है वो क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, इन लोगों के बारे में जहाँ पे हम स्टडी करते हैं वही हमारा क्या होता है? बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी का सिंपल डेफिनेशन यही है कि बायोलॉजी में हम क्या अध्ययन करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में चर्चा करते हैं, पढ़ाई करते हैं। इनके जो पिता हैं वो एरिस्टोटल है। कौन है? एरिस्टोटल। इनके जो फादर ऑफ बायोलॉजी है वो एरिस्टोटल है। फादर ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एरिस्टोटल। नेक्स्ट,
और बायोलॉजी को भी दो ब्रांचों में बांट दिया गया है। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को भी दो ब्रांचेस में बांट दिया गया है, जो कि पहला हमारा बॉटनी है और दूसरा हमारा जियोलॉजी है। तो पहला जो है स्टडी ऑफ प्लांट, यानी कि जहाँ पे हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, जहाँ हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं वो किसको कहते हैं, बॉटनी। यानी बॉटनी में हम क्या करते हैं, बायोलॉजी को दो ब्रांच में बांट दिया गया, बॉटनी और जियोलॉजी। और बॉटनी क्या है, जहाँ पे हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। और जियोलॉजी क्या है, जहाँ पर हम स्टडी ऑफ एनिमल, यानी एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। तो जहाँ हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं उसको जियोलॉजी कहते हैं, जहाँ हम बॉटनी के बारे में स्टडी करते हैं वो प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं वो उसको बॉटनी कहते हैं। अब बॉटनी के पिता कौन है, फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी के जो पिता हैं वो है थियोप्रस्टुस। थियोप्रस्टुस जो हैं वो बॉटनी के फादर हैं। और फादर ऑफ जियोलॉजी जो है एरिस्टोटल है। तो ये कुछ छोटा सा पार्ट था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को तीन भागों में साइंस को बांटा गया है। बेसिक नॉलेज था साइंस के बारे में। कुछ और भी नॉलेज है साइंस के बारे में जो कि हम आपको बताना चाहेंगे। देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। और चलिए तो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है अदर इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस है जिसके बारे में देखिएगा ध्यान से। और क्या है कि ब्रांचेस, यानी इधर ब्रांच दिया हुआ है, इधर स्टडी ऑफ, किस चीज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है और इसके पिता कौन है, ब्रांचेस और स्टडी ऑफ एंड फादर। तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नंबर हमारा जो है एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी में किस बारे में पढ़ाई करते हैं हम लोग, ये कौन सा ब्रांच है, एस्ट्रोनॉमी ब्रांच में हम लोग स्टार एंड प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं। स्टार और प्लैनेट्स के बारे में जहाँ हम अध्ययन करते हैं उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। और इनके जो फादर है वो गैलीलियो गैलीली है। इनके जो पिता है वो कौन है, गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में किस के बारे में स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। और इसके जो पिता हैं वो है लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर इनके पिता हैं। नेक्स्ट हमारा जेनेटिक्स के बारे में जहाँ स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स जो हमारा जो ब्रांच है इसमें क्या स्टडी करते हैं, हेरिडिटी के बारे में पढ़ाई करते हैं। हेरिडिटी के बारे में पढ़ाई करते हैं। और इनके जो पिता हैं वो कौन है, जॉर्ज मेंडल है। जॉर्ज मेंडल इनके फादर है। नेक्स्ट है मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन एक ब्रांच है और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, ह्यूमन हेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में ह्यूमन हेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं। और इनके जो पिता हैं वो कौन है, हिपोक्रेस्ट। हिपोक्रेस्ट जो है, हिपोक्रेस्ट इनके फादर है। नेक्स्ट हमारा ब्रांच है साइंस का, वो है कंप्यूटर साइंस एंड इट्स प्ले अ बिग रोल ऑन नाउडेज। आज की दुनिया में कंप्यूटर साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल है। कंप्यूटर के बारे में अध्ययन किया जाता है क्योंकि अब किसी भी क्षेत्र में देखिए अधिकतर से अधिकतर क्षेत्रों में कंप्यूटर, ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। और कंप्यूटर के जो पिता हैं वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर को क्या किया गया है, इन्वेंशन किया गया, बनाया गया है। और तो ये कुछ अदर्स पार्ट्स थे हमारे। तो यही था। और नेक्स्ट जो हमारा है वो थैंक्स अ लॉट। थैंक्स आप ये वीडियो देखने के लिए, ये छोटा सा दिल हमारा। और थैंक यू, आप ये वीडियो को पूरा देखें, समझें। इस वीडियो में हम यही चर्चा किए कि बेसिक साइंस के बारे में, क्या होता है साइंस और साइंस को कितने ब्रांचेस में बांटे गए हैं, उनके पिता कौन हैं। तो यही सब छोटा सा ज्ञान था। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर और उसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टडी करेंगे। हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद उसका MCQ, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अगर वैसा फिजिक्स में हो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो वो सारी चीज़ डिस्कस किए जाएंगे। सब फिर से आपको स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट। हैव अ नाइस डे। बाय।